इस बात पर कोई आदमी बाहर आए और वो कहे कि मैं अब सरकार के खिलाफ हूं, जनता वालों सरकार के खिलाफ हो जाओ क्योंकि सरकार टैक्स कटौती कम करके देश को घाटे में ले जा रही है, लेकिन जनता खुद के फायदे पर फोकस करेगी और फोकस करके इस पॉपुलिस्टिक अप्रोच को आगे बढ़ाएगी। हमारे देश में तो ना जाने कितनी ही सरकारें लास्ट में किसानों को, महिलाओं को सम्मान निधि और ये दिलवा करके रिपीट होकर आई हैं। कई राज्य इसके प्रमाण हैं, जिस तरह से आपने इलेक्शंस में देखा ही है, महिलाओं के लिए एक योजना अनाउंस करी जिस भी राज्य ने, वो सारे राज्य रिपीट होकर के आ गए। तो ये फ्रीबीज बांटते हुए ट्रंप तो हीरो हैं, लेकिन मस्क इसके खिलाफ खड़े होकर बड़ा मोर्चा ले लिए हैं। मस्क ने बकायदा इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने डोजी के माध्यम से पैसा बचाया और इन भाई साहब ने अपनी पूरी ट्रेन चला दी बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से और मेरी पूरी गाड़ी को साइड में कर दिया। तो एग्जैक्टली ये बात इलॉन मस्क ने किसी की रीट्वीट करते हुए अपनी बात की सहमति दर्शाई। इसी के लिए मस्क ने कहा कि इस बिल को पास मत होने दो। दिमाग में आपके एक प्रश्न आना चाहिए, यह बिल पास कहां से होने वाला था? मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स से, वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब भारत के लोकसभा की तरह है, वहां से तो पास हो चुका है। अभी इस बिल को सीनेट में जाना है, जुलाई में यह सीनेट में होगा। सीनेट अमेरिका का उच्च सदन होता है जहां पर 100 सांसद हैं। अमेरिका में इस समय पर जो ट्रंप की पार्टी है उसका बहुमत है वहां पे, तो ट्रंप वहां पर 4 सांसद बहुमत में है। 54 सांसद इस समय ट्रंप की पार्टी के हैं और बाइडेन की पार्टी के वहां पर 46 सांसद हैं। अगर वो जो 4 सांसद हैं सीनेट में, अगर वो मस्क के साथ हो गए तो यह बिल पास नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि मस्क उन सीनेटर्स को प्रभावित करने का काम करे इन सभी चीजों से। वो लोगों को बार बार एहसास दिला रहे हैं कि इस बिल को पास नहीं होने देना है। इस विषय पर ये दोनों लोग जो आपस में भिड़े, वो भिड़ने की खबर न्यूज बन गई। अब भिड़ने की खबर कहां से निकल के आई? ये कल की ही बात है, गुरुवार की बात है। गुरुवार को क्या हुआ कि जर्मनी के चांसलर जो थे ना, वो इनसे मिलने आए और ये अपने जो बड़ बोले भाई साहब हैं, ये मीडिया देखते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये भाई साहब पत्रकार रहे हैं, एंकर रहे हैं, होस्ट रहे हैं, ब्रेकिंग खबर करने की और बोलने की इनको बहुत तेज मचती है अंदर से। तो ऐसा ही इनके साथ कल कुछ हुआ। ये जब बतिया रहे थे टेबल पर बैठ करके, इनसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सर वो मस्क के बारे में क्या ख्याल है। अब इनसे रुका नहीं गया, रात की बात थी। इस बीच पर ये बात तुरंत बाहर निकल आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे हमेशा से इलॉन पसंद रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि वे बिल की बजाय मेरी आलोचना करें क्योंकि बिल तो शानदार है, यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती होगी। अरे बिल्कुल होगी, खजाना लुटा दोगे तो कटौती ही होगी। इलॉन और मेरे बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, मुझे नहीं पता आगे भी हमारे बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे या नहीं। पत्रकारों ने जब इनसे पूछा इस बात पर, ये भाई साहब यहां नहीं रुके और ये थोड़ा और आगे निकल गए। इन्होंने अपने इस बिल में ऐसी बात उजागर की कि मस्क को असल में चुभ ये बातें रही हैं। कौन सी बातें? बोले असल में इस बिल की पूरी जानकारी इलॉन मस्क को तो डे 1 से थी। मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस रूम में जितने लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा इस बिल के बारे में मस्क जानते थे। उन्हें इससे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो तब हुई जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैंडेट में कटौती करने की बात की, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए। असल में क्या है, अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए जैसे भारत में सब्सिडी दी जाती है, ऐसे अमेरिका में भी सब्सिडी दी जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला, जो कि ट्रंप उसकी मस्क की कंपनी है, उसका बड़ा काम है, मतलब बड़ी कंपनी है वो। ऐसे में जब सरकार सब्सिडी देती है तो टेस्ला की बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। टेस्ला के समर्थन में ट्रंप खुद तक उतर के आए हैं, कई बार प्रचार तक किया है। ऐसे में अगर मैं सब्सिडी घटाता हूं तो सब्सिडी घटाने की बातें मैंने बिग ब्यूटीफुल बिल में की थी। इससे टेस्ला के मालिक मस्क नाराज हो गए। उनको यह बात बुरी लगी कि मैं ईवी के ऊपर कटौती करके उनके धंधे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए उनकी राय बदल गई। इलॉन से मैं बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की है। अब ये वही वाली बात है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करवाया है, ये वैसी ही बात है, मैंने मस्क की बहुत मदद की है। मस्क इस बात से बिखर गए कि यार तू कहीं भी मुंह निकालकर बस चौंच निकालकर थूक देता है। थोड़ा विचार कर कि इस पद पर बैठने में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे भाई। इस पद पर यानी कि राष्ट्रपति बनाने में उस भाई ने $250 मिलियन खर्च किए। इनके साथ में कोई नहीं खड़ा था बिलियनियर, वो व्यक्ति अकेला खड़ा होता है, अपना पूरा ट्विटर झोंक देता है
पैसा लगाता है और इनको राष्ट्रपति बनवाता है, और ये बात बोल रहे हैं कि मैंने उनकी बहुत मदद की। अच्छा, टेस्ला क्या ट्रंप तुम्हारे काम काल से ही चल रही है? टेस्ला पहले से चली आ रही थी, पर कोई बात नहीं भाई साहब, ये भाई साहब जो हैं अपनी बातें बोलते हुए निकल गए। मस्क ने ट्रंप के दावे को तुरंत झूठा करार दे दिया। थोड़ी ही देर बाद में मस्क अपना ट्वीट कर देते हैं। जैसे ही ये बोलते हैं, मस्क का ट्वीट आ जाता है, दिस बिल वॉज नेवर शोन टू मी इवन वंस एंड वॉज पास्ड इन डेड ऑफ नाइट सो फास्ट दैट ऑलमोस्ट नो वन इन कांग्रेस कुड इवन रीड इट। इन्होंने कहा कि एक तो इस बिल को इतना जल्द, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो झूठ बोल रहा है आदमी, ठीक है। दूसरी बात मस्क ने कहा, दूसरी बात ये कि ये व्यक्ति जो बात बोला, इनकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस बोले तो यहां की जो संसद है, उसके जो लोग हैं वो तक उस बिल को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाए हैं। ये व्यक्ति इतना तेजी से उस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करा दिए। चलिए साहब, इस कलेश में दोनों की लड़ाई झगड़े अब शुरू हो चुके हैं, कोई बात नहीं। विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। अब भाई साहब एहसान फरामोशी पर बात उतर आई है। विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो 250 बिलियन खर्च करके चला है। कह रहे हैं कि ये कोई बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं है, ये बिग अगली बिल है। मतलब ब्यूटीफुल का बिल्कुल सिनोनिम और एंटोनिम कर दिया इन्होंने कि ये तो अगली बिल है और इस अगली बिल को नहीं होना चाहिए। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन ऑयल गैस कंपनियों को मिल रही मदद को वैसे की वैसे रहने दिया। ये गलत है। अच्छा, अब ये बात तार्किक रूप से अगर आप सोचें तो यही सच्चाई भी है। पूरी दुनिया ट्रंप के इस फैसले पर हैरान थी। कौन सा फैसला? आपको याद होगा, पेरिस क्लाइमेट डील में दुनिया ने यह डिसाइड किया था कि कार्बन एमिशन को कम करना है। आप और हम मिलकर के भी तमाम प्रयास सोलर एनर्जी के कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कर रहे हैं, ताकि कार्बन प्रदूषण कम हो और दुनिया के अंदर टेम्परेचर राइज होने से रुके। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया? पहले तो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हुए, पुराने कार्यकाल में बाहर हो गए थे। इस बार इन्होंने उस और उल्टा काम किया। उन्होंने कहा दुनिया मरे तो मरे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो जाकर ग्रीनलैंड ले लूंगा, कब्जा कर लूंगा, ये कर लूंगा और वो कर लूंगा, और दुनिया वालों कार्बन उत्सर्जन भर भर के करो। मतलब अपने देश के नागरिकों से कहा कि क्यों जबरदस्ती ईवी के चक्कर में पड़े हो, खूब ज्यादा तेल कंज्यूम करो। और मैंने इस पर आपको चर्चा के दौरान कहा भी था, मैंने कहा ये जो कर रहे हैं कदम, ये बड़ा ही एक्सट्रीम पागलपन है जो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप केवल खुद का सोच रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है दुनिया पर इसका क्या असर होगा। वो खूब सारा तेल यूज करने पर ईवी के ऊपर से हाथ हटाया और कहा कि खूब तेल खर्च करो। ये भाई साहब उतर के कहने लगे कि ये बेवकूफी है, दुनिया को एनर्जी बचानी है, एनर्जी से निकलना है, प्रदूषण से बचना है, क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं साहब, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते रहे। Keep the EV solar incentive cut in the bill, even though no oil and subsidies are touched, but ditch the mountain of disgusting pork in the bill. खूब साला इनके बीच में जबरदस्त तरीके से मामला फैला। मस्क एक तरीके से खुलकर सामने आ गए कि आप जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ना तो देश के हित में है और ना ही ना तो पर्यावरण के हित में है और ना ही देश के हित में है। दोनों का आमना सामना होना शुरू हुआ। ट्रंप इस बात पर धीरे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि बेटा बहुत हो गया, एक काम करिए, पैसा ही बचाने पर अगर मस्क इतने परेशान हो रहे हैं कि हम पैसा बचाएं तुम्हारा, तो एक काम करते हैं बेटे, हम तुम्हारी सब्सिडी रोक देते हैं। जो तुम्हें बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर हम देते हैं एलॉन मस्क को, उन्हें रोक देते हैं, जो कि बाइडेन ने पता नहीं क्यों ही दे दी थी। मैं हमेशा सरप्राइज रहता हूं कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई साहब इस बात पर तो जो ट्रंप के खिलाफ झूंझड़ फूटी है ना, मतलब मन में तो ऐसा आया कि इस भाई साहब को अगर दो चार बातें अपन भी बोलने के ऊपर हकदार होते तो बोल लेते। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे और मुझे पर्सनली भी कई लोग ट्विटर पर भी ट्वीट करके लिख रहे हैं कि सर आप ट्रंप को इतना ग्रिल मत किया करिए, आपको अमेरिका का वीजा नहीं देगा, अमेरिका का वीजा नहीं देगा। जिस दिन इसने ये नियम बनाया था ना, उस दिन ही मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि ये भाई साहब मेरे वीजा नियमों में मेरा तो वीजा कट गया क्योंकि इसको हमने खूब रोस्ट किया है। कोई बात नहीं भाई, 4 साल अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका नहीं आगे निकल जाएगा, वहीं रहेगा जहां था। लेकिन इस आदमी के बारे में चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। पागलपन देखिए आप। इस व्यक्ति का कहना है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों किया। बाइडेन समझदार था, बाइडेन अमेरिका को आगे ले जाना चाहता था। अब तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इंडिया में तुम्हारे प्रति जो सिंपैथी बनी थी सरकार प्रेम की,
तुम किसी के सगे नहीं हो। बेचारे मोदी जी भी बैठकर सोचते ही होंगे कि यार किस आदमी के लिए हाउडी मोदी कर दिया था, क्या कर दिया था, मतलब ये तो सेंस ही खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि जिसको मित्र बोले थे, अब देश की जनता भी ये समझने लगी होगी कि मोदी जी के साथ जो हुआ वो कुछ अनोखा नहीं था, ये मस्क का नहीं रहा। मोदी जी तो बहुत बाद में आते हैं, मस्क जो सरकार में लेकर आया ये उसका नहीं हुआ। तो किसी